हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है हरियाणा ग्रुप डी की, उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो दोस्तों। और इन वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम में कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च करें, पहला चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वहाँ पे सारी PDF आपको जो भी वीडियो डालेंगे उसकी वहाँ पे मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो को सबके साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही हम अगला प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो सारी की सारी वीडियो और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी दोस्तों। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 25, उनको छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन है 75 वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन। जो मैथ और रीजनिंग के हैं ये आपको बाद में करवा दिए जाएंगे जब ये हमारे 20 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हरियाणा जीके से। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? इजी क्वेश्चन है ये, तो सबको पता होगा ही। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। जब स्थापना हुई उस समय हरियाणा में जिले कितने थे? 7। क्या क्या नाम थे सातों के, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद सीसवाल जो संस्कृति है ये किस जिले से संबंधित है? सीसवाल आपकी जो सभ्यता है या संस्कृति है वो हिसार के अंदर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है ऐतिहासिक नगर रानिया। रानिया किस जिले में है? रानिया आपका है सिरसा जिले में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये 2-4 जो ऐसे नाम हैं वो याद रखने हैं, जैसे रानिया है, और भी इसके अलावा जो कई नाम हैं जो सभ्यता से जुड़े हुए होते हैं। सीसवाल है, ये कहाँ पे है? जैसे हमने अभी बताया हिसार के अंदर। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको आपने याद कर लेना है। उसके बाद हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कौन सी होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मिट्टी की बात करें तो वो आपकी चट्टानी होती है दोस्तों, रॉक की, जिसको हम बोलते हैं चट्टानी मिट्टी। उसके बाद है बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, ये योजना जो है किससे संबंधित है? ये आपकी है ध्वजारोहण से दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दिया कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आप हमारे जो वीडियो है उसको पूरा देखते हो, ठीक है। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो ये है आपका माधवगढ़ भी बोल देते हैं इसको, ये महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है? हिसार में आपका क्या है दोस्तों? गुजरी महल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। बरसी गेट जो है ये आपका कहाँ पे है, ये आपने कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन यही है, जो बरसी गेट है ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों। उसके बाद है किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? शाहजहां का दीवान कौन था दोस्तों? राय मुकुंद दास, ठीक है। जो नारनौल में इनका महल है, राय मुकुंद दास का छत्ता वहाँ पे उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जींद में कौन सा पर्यटन जो स्थल है? तो ये है आपका बुलबुल झील भी है और हरियल पर्यटन स्थल भी है। दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? जींद के अंदर है दोस्तों, ठीक है। भूतेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ पे है? जींद के अंदर है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अब पूछा गया था। और जो हाइड्रोजन ट्रेन अभी चली है वो भी आपकी कहाँ से चली है? जींद। और कहाँ से कहाँ तक की चली है? जींद से सोनीपत तक की। तो ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी हाल ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन वाला, तो इसको भी आपने याद रखना है। रतनजोत वाटिका जो है ये आपकी कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद के अंदर है दोस्तों। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका हिसार के अंदर। सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पथक कमेटी की रचना। पथक जो कमेटी थी उसकी रचना करने तो सहमति दी थी, किसने दी थी? ये दी थी आपका ऑप्शन ए जगन्नाथ पहाड़िया ने, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद है हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पे है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, सबको पता है हरियाणा और पंजाब का एक ही न्यायालय है। कहाँ पे है वो? चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम? मासिक पत्रिका आपकी दोस्तों हरिप्रभा। और कल जो हमने क्वेश्चन आपको करवाया था वो उर्दू अकादमी की थी, ठीक है, वो भी आपने याद रख लेनी है और ये भी याद रखनी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जितनी भी अकादमी है आपकी इनसे आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जो कल हमने बताई थी जमुना तट, वो उर्दू अकादमी की थी, और आज जो करवा रहे हैं ये संस्कृत अकादमी की है, हरिप्रभा। उसके बाद भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो स्थापना है वो कब हुई? तो ये हुई 21 मार्च 2003 के अंदर दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है दोस्तों कौन से क्षेत्र में? ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन है दयाचंद माइना को, इंपॉर्टेंट है। और हरिकेन बोलते हैं कपिल देव को, ठीक। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? तो ये है NH-48 का दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय, क्षेत्रीय अगर बात करें तो ये पंचकुला के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन देखिए कौन सा इनमें पंचकुला ऑप्शन में है या? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पंचकुला, ठीक है। उसके बाद भगतों व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास थे अकबर के समकालीन दोस्तों, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना, जैसे हमने कल करवाया था, पहले तो ये पूछा था बाहोली कहाँ पे है, बापोली, ये पानीपत के अंदर है। और किस चीज का? यहाँ पे तेल शोधक, ऑयल जो प्योरीफायर है उसके लिए ये प्रसिद्ध है आपका पानीपत का बापोली, बाहोली जो भी इसको बोलते हैं, तेल शोधक के लिए, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 के अंदर, ठीक है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। यमुना नदी जहां से जाती है आपकी, ठीक है, पूर्व से ही जाती है। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ी का जो दक्षिण का भाग है वो मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? ध्यान करना, नहीं पूछा है। सिरसा फतेहाबाद में तो पाई जाती है, हिसार भिवानी में भी पाई जाती है, महेंद्रगढ़ रोहतक में भी पाई जाती है, अम्बाड़ा यमुनानगर में नहीं पाई जाती दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका। शरणागत की रक्षा करने वाला कौन होता है? ये होता है प्रणतपाल, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रणतपाल। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये हो जाएगा आपका किसका? जीवन का, डी ऑप्शन। उसके बाद मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, तो यहाँ पे जो के साथ दे रखा है ये कौन सा कारक है? के साथ का हमेशा जो हम देखते हैं कारक वो आएगा करण कारक, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संबंध नहीं आएगा, करण आएगा, ठीक है, ये याद रखना आपने। के साथ हमेशा कहीं भी लगाओ तो वो करण कारक होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, तो भूतकाल की बात की जा रही है, तो मतलब 5 मिनट पहले आ गई होगी, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, चली गई, ठीक है, तो 5 मिनट पहले चली गई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरुण का स्त्रीलिंग क्या होएगा? तरुण का होगा तरुणी, डी ऑप्शन। चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदु। मैं का बहुवचन हो जाएगा, मैं का होता है हम, ठीक है, मैं का हम। उसके बाद दिए गए शब्द चोर का वर्ण विच्छेद, यानी एक एक अक्षर को अलग करना, चोर किससे बना है? तो देखिए च है, च के साथ ओ की मात्रा है, चो बन गया, फिर रे और रे के साथ ए, तो चोर, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने बताना अधीन, कैसे लिखेंगे? जो बी ऑप्शन है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रविशेषण, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड क्या होता है? मशहूर, तो फेमस जिसको हम बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिमिलर ही पूछा है इन्होंने, फेमस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग किडनैप। किडनैप होता है आपका अपहरण, तो अपहरण को क्या बोलते हैं? अबडक्ट, बी ऑप्शन, ठीक है।
उसके बाद है फ्रेलिटी, FRAILTY। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों, ये होता है कमजोरी, ठीक है। और इसका अपोजिट आपने बताना है, ठीक है। अपोजिट पूछा तो इसका हो जाएगा स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन। ताकत, स्ट्रेंथ होता है ताकत और फ्रेलिटी होता है कमजोरी। उसके बाद है डिप्लेट। जो डिप्लेट होता है ये आपका होता है मतलब कम करना या फिर घटाना, ठीक है। तो डिप्लेट बोलते हैं उसको। तो इसका आपने क्या बताना, अपोजिट बताना, ये हो जाएगा रिप्लेनिश, ये मतलब पूर्ति करना इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ 5 अल्टरनेटिव। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेटिस, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिना वेतन के, ठीक है, ग्रेटिस बोलते हैं। उसके बाद है पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ट। स्पेल्ट वाला बताना है, सिंबल, सिंबल की स्पेलिंग होता है SYMBOL, ए ऑप्शन, ठीक है। कंप्लीट द इडम्स, ही डजंट स्केयर मी, ही इज ऑल बर्क एंड नो, क्या जाएगा इसमें, नो बाइट, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विच इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडम्स, टू गिव समवन दैट द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मतलब किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब होता है कि मतलब किसी पे इतना विश्वास करना कि बिना किसी प्रूफ के उस बात को मान लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ है, इसको पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ 69 का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, द रिडक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। बेस्ट टाइटल पूछा था इसका, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट वाज द गोल ऑफ कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो क्या लक्ष्य है इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर, ठीक है। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो इनको किस रूप में बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं दोस्तों इनको। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, जी हाँ, सी ऑप्शन, ल्यूकोसाइट, ठीक है। केचुए निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, केचुए जो है एनेलिडा से हैं दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं वो कैसे सेल होते हैं, ये होते हैं सोलर सेल दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश का जो रंग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये होता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा, वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइकेन में पाए जाने वाले अधिकांश सामान्य कवकांश किससे संबंधित होते हैं। तो ये आपके संबंधित होते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन सी है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, इससे, सी ऑप्शन। एक तनित धागे को जब खींचा और छोड़ा जाता है तो उसकी गति क्या होगी, तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वाइब्रेशनल, ठीक है। एक किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार एक लैंप वाले पैरामीटर परिपथ में एक नोड को छोड़ने वाली धारा का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों 0 के बराबर, बी ऑप्शन हो जाएगा 0। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार साबुन में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ऐसे क्वेश्चन है ये तो आपको देखते ही आने चाहिए, ठीक है। विलियम हार्वे कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। सिरका कई खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया है। सिरके का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों, अम्लीय वातावरण प्रदान करने, ताकि क्या है, जीवाणु जो है जीवित ना रह सके, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सोनार, जो कि जहाजों में यूज किया जाता है पानी के अंदर। पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए एक उपकरण है। यह किसका उपयोग करता है, सोनार जो है हमेशा किसका करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव का, पराश्रव्य जो वेव तरंगे हैं उनका प्रयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद हीमोफीलिया कैसा रोग है, हीमोफीलिया आपका जेनेटिक दोस्तों, अनुवांशिक, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है यदि एक व्यक्ति एक समतल जो दर्पण है उसकी तरफ v चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता दिखाई देगा, तो डबल स्पीड से देगा दोस्तों, ठीक है, उसकी तरफ आता हुआ। तो ऑप्शन में कौन सा डबल, 2v, ए ऑप्शन हो जाएगा 2v, ठीक है। जब वायु गर्म होती है तो क्या हो जाती है, अगर हवा गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा हल्की। वे जड़ें जो पेड़ के तने से निकलती हैं और जो पेड़ को सहारा देने में मदद करती हैं क्या कहलाती हैं, तो उनको बोलते हैं
बटरेस रूट, ऑप्शन डी हो जाएगा बटरेस रूट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। उसके बाद किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों इंडियन बैंक ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई आपकी चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है कब? 1 मार्च को। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से किसकी खोज की? तो किसकी खोज की दोस्तों? ऑक्सीजन की। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? कौन सी रेलवे ने किया है? उत्तर रेलवे ने दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। जैनों का प्रथम तीर्थकर, पहला तीर्थकर आपका ऋषभ देव, और अंतिम पूछे या फिर 24वां पूछे तो महावीर। ठीक है, महावीर जैन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जो है, जिसको विजय की मीनार बोलते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो काफी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा है, उन्होंने ही ये कहा था वेदों की ओर लौटो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर, तो यूनेस्को द्वारा खजुराहो का जो मंदिर है, सी ऑप्शन खजुराहो ग्रुप ऑफ, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खजुराहो मंदिरों का समूह। ठीक है, उसके बाद है भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार कौन थे? भारत माता की अगर बात करें तो ये थे अबिंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति को नए विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए? तो ये है आपका मनी बिल। ठीक है, ऑप्शन बी मनी बिल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये कौन तय करेगा दोस्तों? ये तय करेगा आपका जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी ऑप्शन। उसके बाद है हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार है, तो ये है इंडस से दिहांग की ओर, इंडस से दिहांग की ओर पश्चिम से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट है विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी जो यूरोप है इसके तापमान में वृद्धि के लिए कौन सा करंट जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा करंट? ऑप्शन डी उत्तर भूमध्य रेखीय करंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, मृदा अपरदन की जांच के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वनरोपण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता या फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट किया कीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो देख के ये भी जरूर बताया कीजिए। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।